हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, प्रभुपद 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 जय प्रभुपद, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव, जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवारी सत्र में। आपका आमंत्रण है। आज ये जो श्रीमद् भगवद गीता का आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय की शुरुआत से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने जो है कल के सत्र में जो श्लोकों का चर्चा किया, विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे थे वर्ण संकर और पूरा जो कुल धर्म कुलक्षय, फिर स्त्रियों का पतन और फिर वर्ण संकर, वो चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े और हमने देखा कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है, वहाँ पे जो बड़ों का अर्थात वृद्ध लोगों की क्या भूमिका है और फिर किस प्रकार से अच्छी संतति है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। साथ साथ हमने देखा किस प्रकार से ये जो अच्छी लोक संख्या या अच्छी संतति है उसका आधार क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सतीत्व और जो स्त्री की श्रद्धा है, उसके आधार पे ये अच्छी संतति होती है। उसके बाद हमने लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्थात ये सारा जब रुद्धों को मारा जाएगा, बड़े घर में नहीं रहेंगे, तो किस प्रकार से पिंडदान का जो प्रक्रिया वो रुक जाएगा। तो हमने देखा कि पिंडदान का जो तत्व ज्ञान प्रभुपाद जी ये 41वें श्लोक में समझाते तो बताते किस प्रकार से पिंडदान जो है ये कर्म कांड के विधि विधानों के आधार पे है और इसके द्वारा जो है नियमित अलग अलग समय पे, अर्थात कुछ लोग सालाना श्राद्ध करते हैं, कुछ लोग जो है हर महीना पिंड और जो जल है वो अर्पण करते हैं। तो जो विधि दिया गया है कर्म कांड के अनुसार, उसके अनुसार वो पालन करते हैं। और सही विधि जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए और भगवान को जो भोग लगाया है वो पूर्वजों को पितरों को अर्पण किया जाना चाहिए। उससे जो है निश्चित रूप से वो बहुत सारे उनके जो पापमय प्रतिक्रिया है उससे मुक्त हो जाएंगे। उनका जो जीवन में कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि एक प्रेत शरीर वगैरह प्राप्त हुआ, तो वो सारे अलग अलग अवस्थाओं से वो मुक्त हो सकते हैं। तो कौन लोग हैं जो इस अवस्था में नहीं जाते हैं, जैसे माता जी एक सवाल किए थे, तो अगर कोई भगवान का भक्तिमय जीवन में लग गया है तो वो लोग ये अवस्था से नहीं जाते हैं, अर्थात क्योंकि भगवान उनके जीवन का नियंत्रण करते हैं। और फिर भक्तों के लिए क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए फिर भक्तों को। तो भक्त जब इस प्रकार से भक्तिमय जीवन का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हजारों हजारों उनके जो पूर्वज है ये सारे समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो श्लोक भी बताया, देवर्षि भूतात्मा नाम पितृनाम
उसका हमने चर्चा किया। और फिर उसके बाद जो है हम सामुदायिक जो उपक्रम, पारिवारिक उपक्रम, उसके बारे में चर्चा की और कैसे सही ज्ञान हमें परंपरागत प्रमाणित जो व्यक्ति है उनके द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और प्रायश्चित्त का विधि क्या है उसका भी हमने चर्चा किया। नहीं तो श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है, वहां पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि मन्ने कुंजर शौचवत। नहीं तो ये जो प्रायश्चित है कर्म कांड के आधार पे, वो तो हाथी के स्नान के समान है। हाथी जैसे स्नान करता है और वापस बाहर आने के बाद जो है शरीर के ऊपर गंदगी जो मिट्टी है वो डाल देता है। अर्थात लोग जो है तीर्थ स्थलों में गंगा में जाके स्नान करेंगे और वापिस अभी पापों से मुक्त हो गए, वापिस पाप करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ चर्चा की है। तो ये अध्याय समाप्त होने से पहले हम चाह रहे थे कि उसके आधार पे जो कुछ आपके बंद किताब के प्रश्न हैं उसका हम चर्चा करें। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा की है? कौन कौन से आपके बंद किताब के प्रश्न जो उसका चर्चा हो चुका है? कोई मुझे अभी बतलाना तो चाहेंगे? स्टार्ट भी नहीं हुआ। नहीं, हमने बंद किताब के जो प्रश्न है पहले बताए थे, कौन से प्रश्न बताए नहीं है? जैसे हमने कपिध्वज वगैरह उसका जो चर्चा किए थे, तो पहले अध्याय के सारे प्रश्न हो गए क्या? नहीं प्रभु जी, ये नहीं फोर हुआ, तक एक हुए तो थे। कुछ कौन से हुआ था। बाकी है, कोई बताएगा? सब बाकी है, सिर्फ दो फोर तक क्वेश्चन हुए थे बताए प्रभु थे, जी। गुड़ा केस। नहीं, गुड़ा केस बताए थे और एक शायद शिक्षक। कौन बोल रहे हैं कि कक्षा अच्छे से सुनते नहीं, मैं। ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने हाँ 4-5 क्वेश्चन किया है। विभावरी देव, विद्या देवी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। और हमने वो प्रश्नों का चर्चा किया है, जो बाकी है उसका हाँ भी चर्चा कर लेंगे। तो पहला तो जी प्रश्न प्रभु। था कि धृतराज के माम का कहने का क्या महत्व है? हाँ बराबर में, तो उसका हमने पहले चर्चा किया है। ये जी इसका प्रभु जी। इसका उत्तर मैं बताऊं तो प्रभु जी? नहीं, मैं आपको मैंने। बताता हूँ उत्तर, हमारे अच्छा पास ठीक। उतना समय नहीं है। ठीक है तो प्रभु। निश्चित रूप से जब वो मामका कह रहे, तो क्योंकि पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात जो कौरव है, ये दोनों एक ही परिवार के कुरुवंश वाले ही है। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो है मन की बात या उनका मन का जो इंक्लिनेशन, उनका जो सोच है, यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो इसलिए वो जानबूझकर, ये जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है उसमें अपने पुत्रों को वो कुरु कह रहा है, और पांडु के पुत्र जो है उनको ये जो विरासत है कुरुवंश की उससे अलग करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने जो भतीजे हैं पांडु महाराज के पुत्रों को, उनको आ, एक अलग कहा है, अपना नहीं कहा है। तो ये यहाँ माम कहा कहने का तात्पर्य है। जी फिर हमने चर्चा किया था किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है वो क्यों एक भयभीत था। भय की स्थिति में है। हम्म, तो क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा था वो कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र है वहां पे है, और पांडव जो है वो सारे धार्मिक है। तो स्वाभाविक रूप से धृतराष्ट्र को ये डर हो गया, भय हो गया, क्योंकि पांडव लोग धार्मिक है। तो युद्ध का जो नतीजा या परिणाम है ये उनके तरफ से या उनके लिए अनुकूल होगा। तो इसलिए उसको वो भय था। और कृष्ण भी उनके साथ थे प्रभु जी ना, ये भी लिखना है कि नहीं? उसमें बहुत सारा लिख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में दिया है उसके आधार जी पे हमने जी ये बताया। जी।
फिर तीसरा जो प्रश्न था जो हमने चर्चा किया, किस प्रकार से संजय संजय जो है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को कैसे देख पाए, हाँ, ये प्रश्न है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि संजय जो है ये व्यासदेव के पुत्र है, और हमने ये भी शिष्य समझाया था किस प्रकार से व्यासदेव जो है शिष्य है ये, प्रभु जी ना, व्यास देव के शिष्य था। तो धृतराष्ट्र को भी दृष्टि प्रदान कर रहे थे, लेकिन हाँ धृतराष्ट्र ने उसे अस्वीकार किया। और संजय जो है, उन्होंने उनको कहा कि आप संजय को ये दृष्टि दीजिए, मैं उनसे ये वृत्तांत सुनूंगा, इस प्रकार से। तो इसलिए व्यासदेव जी है, व्यासदेव जी के कृपा से व्यास प्रसादात श्रुतवान, तो जो संजय जो है वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो चल रहा था वो देखने में समक्ष हो गए। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो धृतराष्ट्र उनको पूछते हैं, और संजय जो है वो क्या चल रहा है वो सारा वृत्तांत बता पाते हैं। फिर हमने चर्चा किया था कि द्रोणाचार्य जो है, हाँ, उनको जो दुर्योधन धीमता तव शिष्य न, इस प्रकार से कहते हैं। तो उसका आधार क्या है, तो हमने वो जो प्रभुपाद जी का प्रवचन है इस श्लोक के आधार पे, तो उसके आधार पे बताया था। धीमता, धी अर्थात बुद्धि, जो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। तो किस प्रकार से आपसे ही उन्होंने सारा शस्त्र विद्या सीख के आपको मारने के लिए उन्होंने ये सैन्य का रचना व्यूह बनाया है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं धीमता तव शिष्य न, तो ये आपके शिष्य जो है उसने ये व्यवस्था की है, जो कि द्रोणाचार्य को वो क्रोधित करना चाह रहे थे, ये सोच के कि अरे ये दुष्ट ने जो है मुझसे विद्या सीखा है, और अभी वो विद्या का मेरे ऊपर ही प्रयोग करना चाहता है और मुझे ही मारना चाहता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि एक उकसाने के लिए या द्रोणाचार्य को क्रोधित करने के लिए इस प्रकार से कहते हैं। तो आप प्रवचन सुन के और भी उसमें गहराई में वो लगता है लिख सकते हैं। फिर भीम जो है उन्होंने क्या क्या प्रतिज्ञा ली थी जब द्यूत क्रीड़ा हुई उस समय पे, तो ये सरेंडर अनटू मी, अर्थात ये जो किताब में जो दिया गया है उसके आधार पे हमने आपको बताया था कि उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली थी। पहला तो उन्होंने धृतराष्ट्र के जो सारे 100 के 100 पुत्र है उनको मारने की प्रतिज्ञा ली। तो इसलिए जी हम चर्चा करते समय बताए कि बल्कि बाकी जो अन्य पांडव है उनको, सात्यकी को ऐसे एक अवसर मिलता था कि ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाले, लेकिन वो मारते नहीं थे, क्योंकि जो कि भीम की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाए। और देखते कि हम किस प्रकार से भीम जो है युद्ध भूमि में बड़े क्रोधित थे। शुरुआत में तो हम जैसे पहले कक्षाओं में चर्चा की, अर्जुन जो है एक प्रकार से दयाद्र भाव और उनको करुणा आ जाती है देख के, लेकिन भीम तो बस राह ही देख रहे थे कैसे ये समय वनवास खत्म होता है और मुझे ये लोगों को मारने का अवसर प्राप्त होता है। तो भीम तो बड़े क्रोधित है, लेकिन उनके पक्ष में अर्जुन की अभी यह स्थिति अलग देखी जाती है। तो उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञाओं के कारण वो बड़े वायुपुत्र भी है, बड़े चिल्लाते थे, और हमने जैसे चर्चा किया उनकी जो चीख है उसमें हनुमान जी का भी आवाज सम्मिलित था। और बड़े कूद के और फिर यहाँ से वहां जाते थे, हाथियों को और अलग अलग जो क्षत्रिय थे योद्धाओं को मारते थे। और उन्होंने जो है ये सारे धृतराष्ट्र के 100 के 100 जो पुत्र थे उनको मार दिया। तो उनका जो पहला जो
प्रतिज्ञा था वो। दूसरा ये था कि उन्होंने दुर्योधन जिन्होंने अपनी जांघा दिखाई थी द्रौपदी को और कहा था कि आके मेरे जांघा पे बैठ जाइए, तो आप मेरे भोग के लिए योग्य हो, इस प्रकार से। तो भीम को बड़ा गुस्सा आया था और उनमें बहुत इसके प्रति द्वेष भी था। तो 13 साल होने के बाद ये अभी उसको जो उसका क्रोध था वो इसके ऊपर निकालना था। तो इसलिए उसने ये प्रतिज्ञा लिया था कि वो दुर्योधन जिसने वो अपना जांघा दिखाया था, तो उसका वो जांग को ही मैं तोड़ दूंगा। और तीसरा प्रतिज्ञा जो था, इस प्रकार से दुशासन जिसने एक वस्त्रा द्रौपदी को जब वो सही स्थिति में नहीं थी और उसको ऐसे सभा में लाना उचित नहीं था उस समय पे, और विशेष रूप से जिसके केश जो है राजसूय यज्ञ में बड़े पावन हुए थे, ऐसे पवित्र द्रौपदी को उसने बालों से घसीटते हुए लाया था। तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं ये दुर्योधन दुशासन का जो है छाती फाड़ दूंगा, उसका हृदय निकाल के फिर मैं उससे खून या जो रक्त है उसको पीऊंगा, इस प्रकार से। और दुशासन जो है फिर युद्ध के समय पे भीम वही करते हैं, उसके हाथों को निकाल देते हैं, हाथ तोड़ के। उसके बाद जो है द्रौपदी ने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक उसका जो रक्त है, खून, वो भीम नहीं लाते तब तक वो अपने बालों को बांधेगी नहीं। और फिर जब दुशासन का वो रक्त लेके आते उसके बाद जो है वो अपने बालों को बांधती है। तो इस प्रकार से ये बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ली गई थी। तो ये 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया था। और फिर पांचवा प्रश्न जो था, नहीं, पांचवा हो गया, ये छठवा प्रश्न था, वाई वॉज दुर्योधन कॉन्फिडेंट ऑफ फुल सपोर्ट ऑफ भीष्मदेव एंड द्रोण। तो किस प्रकार से दुर्योधन जो है उसको भीष्म और द्रोण जो है उनका पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होगा, इसमें बहुत विश्वास था। ये ऐसा क्यों था? तो उसने देखा था कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण चल रहा था और वो बड़ी असहाय अवस्था में थी, और जब वो न्याय मांग रही थी, तो उस समय पे ये सारे जो महान सेनापति लोग हैं वो आ, उनके समक्ष उसको नग्न होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ आवाज उठाई नहीं, कुछ वो बोले नहीं थे। तो इस कारण से दुर्योधन को बड़ा भरोसा था कि कैसे भीष्म और द्रोण जो है वो आ, उसको पूरा समर्थन करेंगे। फिर इसी अध्याय का जो है 7वां प्रश्न जहाँ पे पूछा गया था कि विजय के, पांडवों के विजय के 4 लक्षण बताए जाए। तो हमने तो बहुत सारे लक्षण इसमें चर्चा किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो श्लोक संख्या 14 है उसमें रूपा जी लिखते जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, अर्थात जहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है। गाय तबक तोपर्यंत तो वो एक देखा। उसके बाद जो है हमने देखा कि किस प्रकार से जहाँ पे भगवान उपस्थित है, स्वाभाविक रूप से वहां पे उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी देवी वो भी उपस्थित रहेगी, क्योंकि वो अपने पति को छोड़े बगैर नहीं रह सकती। तो इसलिए सारा जो शुभदा है वो पांडवों को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। श्री, और फिर जैसे हमने पहले भी एक प्रश्न में चर्चा किया, तो कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है, उसका
उनके लिए बड़ा लाभदायक है। फिर हनुमान जी का जो ध्वजा के ऊपर अर्जुन के कपित ध्वजा, तो उसके भी कथा हमने देखा, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र को मदद किया। भगवान रामचंद्र जो युद्ध में विजयी हो गए थे, वही भगवान रामचंद्र कृष्ण के रूप में यहाँ पे है, और हनुमान जी भी उपस्थित है, तो निश्चित रूप से पांडवों की विजय निश्चित है। और फिर हमने देखा कि अलग अलग जो विष्णु के चिन्ह हैं, जैसे 5 जन्म ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, तो हमने देखा कि ये जब शंख बजा रहे दिव्यो शंखो प्रदमतु, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पांडवों की तरफ से ये लक्षण है। और इनके शंख भी जो है उनको दिव्य कहा गया है। और भीष्म जो है वो निश्चित रूप से सिंहनादम विनोद्योचे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो बस दुर्योधन को शांत करना चाह रहे थे। और फिर हमने देखा किस प्रकार से अग्निदेव ने भी अर्जुन को रथ दिया था, जो सारे दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम था। और जब शंख बजाए गए तो हृदयानी वेदारयत, कौरव के पक्ष के लोग जो है उनके हृदय विदीन हो गए, लेकिन पांडव जो है उनके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। तो इस प्रकार से आप जो है 4 जो बोले गए इसमें से कुछ लिख सकते हैं। और फिर 8वां जो प्रश्न है, किस प्रकार से हनुमान जी का अर्जुन के ध्वजा पे रहने का महत्व क्या है, तो प्रभुपाद जी ने जो 20वें श्लोक के आधार पे जो प्रवचन दिया उसके आधार पर आपको लिखना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार से हर एक राष्ट्र का अपनी अपनी ध्वजा होती है, तो उस प्रकार से अर्जुन की भी अपनी ध्वजा है। तो ये जो ध्वजा है इसके ऊपर हनुमान जी का चिन्ह है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बजरंग जी जो रामचंद्र के लिए युद्ध किए, अभी यह भगवान कृष्ण के लिए भी वो उपस्थित है। तो सामान्यतः जो देखा जाता है कि युद्ध का जो तत्व है उसमें यहाँ अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हनुमान जी है उनको वो पालन कर रहे हैं, यहाँ पे स्पष्टता आ रही है। और वो कहते हैं कि मुझे आप मदद कीजिए। तो ये वैष्णवता है, जहाँ पे देखा जाता है कि भक्त जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के पक्ष से युद्ध करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहते हैं, और दूसरे भक्तों को, आचार्यों को प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें इस संघर्ष में मदद कीजिए। तो सारी जो भक्तों की गतिविधियां, कार्यकलाप होते हैं, वहां पे हमेशा वो पूर्ववर्ती आचार्य को प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया हमें मदद कीजिए। और वैष्णव जो है खुद को संघर्ष में, इस प्रकार के युद्ध में एक असहाय अवस्था में देखता है, और इसीलिए वो जो है आचार्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता है। 9वां प्रश्न जो था, हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। तो 24वें श्लोक में जो है गुडा का अर्थ बतलाया गया है निद्रा, और जो व्यक्ति निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया गुडाक ईश, तो उसको गुडाकेश कहते हैं। और निद्रा का ये भी अर्थ होता है कि वो अज्ञान, तो इसलिए अर्जुन जो है उन्होंने दोनों निद्रा और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, और वो इसीलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उनका जो है भगवान कृष्ण के साथ बड़ा सख्य या मैत्री है। और फिर हमने 10वें प्रश्न में देखा किस प्रकार से 6 प्रकार के आततायन होते हैं। गरदहा, विष देने वाला, तो ये शास्त्रों में 6 आततायनों के बारे में बतलाया गया है। दूसरा होता है जो घर को आग लगाता है। जो तीसरा है घातक हथियारों के साथ हमला करता है। चौथा है जो धन लूटने वाला है। 5वां जो जमीन के ऊपर कब्जा करने वाला है। और 6वां जो है जो कोई किसी के पत्नी का अपहरण करने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार से कोई आक्रमण करते हैं,
तो ऐसे आतताइयों को मार डालना चाहिए, ऐसे शास्त्र में कहा गया है, और उनको मारने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। तो 11वां जो प्रश्न उसमें हमने देखा किस प्रकार से ये, हाँ ये प्रश्न का नहीं चर्चा किया था। अभी जो है हम ये 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न जो है ये दो प्रश्न देखेंगे। तो 11वां प्रश्न ये है कि कुल का नाश होने से क्या परिणाम होंगे, तो उसका सूची बनाइए। तो कल ही हमने चर्चा किया इसका, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमने देखा कि ये पहले तो 39वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है रुद्धों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसे युद्ध होते हैं इसमें वो पूरा कुल का नाश हो जाता है। कुल नाश के कारण अभी आगे बताते हैं कि ये जो कुल धर्म है या कुल की परंपरा है वो रुक जाती है, और अधर्मो भी भवत्युत, अर्थात उससे जो है अधर्म बढ़ता है। तो कुल के नाश से सारे जो कुल की परंपरा है वो नाश हो जाती है, और सारा परिवार जो है वो अधर्म में लग जाता है। तो हमने वृद्धों की मृत्यु, फिर उसके कारण कैसे अधर्म बढ़ता है वो देखा। और फिर अधर्म बढ़ने से 40वें श्लोक में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो कुल की स्त्रियां है प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, तो कैसे आ, अधर्म बढ़ने के कारण जो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाती है। तो इसलिए चाणक्य पंडित बतलाते हैं कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण प्रदान करना चाहिए, और उसमें हमने अलग अलग चर्चा भी किया कर। तो स्त्रियों को क्यों संरक्षण चाहिए, क्योंकि ये जो स्त्रियां जो है वो कम बुद्धि वाली है और विश्वसनीय नहीं है, और वो पतनोन्मुख होती है, इसके बारे में हमने देखा। तो उनको कैसे संरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको रूपा जी बतलाते वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्य बतलाए गए हैं जिनमें उनको संलग्न रखना चाहिए, और उनको हमेशा एक तो पिता पति या उनके पुत्र के संरक्षण में रखा जाना चाहिए। अगर उनको संरक्षित नहीं रखा गया तो वर्ण संकर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका चर्चा किया। और फिर क्योंकि स्त्रियों का पतन होने के कारण परिणाम होगा वर्ण संकर, तो जो अवांछित संतानें हैं तो उसके बारे में हमने देखा कि उसके जो परिणाम होते हैं उससे युद्ध होते हैं, महामारी होती है, और नारकीय गति, नरके नियतम वासु। तो इस प्रकार से आ, और साथ साथ नरके नियतम वासु, और जो पूर्वज है उनका भी पतन हो जाता है, क्यों, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया। और फिर उसके बाद हमने देखा रूपा जी वह बताते हैं कि सामुदायिक उपक्रम और पारिवारिक जो उपक्रम है वो भी रुक जाते हैं। तो ये 40वें श्लोक में हमने वर्ण संकर का चर्चा करने के बाद 41वां जो श्लोक था उसमें हमने देखा कि उसके कारण से परिवार के लिए और जो कुल का नाश करने वाले हैं दोनों के लिए नारकीय गति हो जाती है। और फिर आखिरी में जो ये सारे सामुदायिक उपक्रम और पारिवारिक उपक्रम जो है वो भी रुक जाते हैं। तो ये श्लोक संख्या 42 में देखा हमने। तो इस प्रकार से संस्कृति जो है सभ्यता का विनाश होता है। तो संक्षिप्त में ये ऐसे हमने क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में चर्चा। अभी जो अगला प्रश्न है ये अध्याय का वो है कि अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए क्या क्या कारण बताए। तो
ये 5 महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला तो हमने श्लोक संख्या 28 से 30 में देखा कि अर्जुन बड़े दया भाव दर्शा रहे हैं। 31 से 35 में चर्चा आता है कैसे जो भोग है उससे वो वंचित हो जाएंगे। और फिर 36 से 38 में हमने चर्चा किया कि जो पापमय प्रतिक्रिया है उनका उन्हें डर है। और फिर 37 से लेकर 43 में ये जो कुल धर्म की जो परंपरा है उसका नाश हो जाएगा, उसका हमने देखा। और अभी जो है हम जो नया अध्याय शुरू कर रहे हैं उसमें इसका जो 5वां कारण है अनिर्णय की अवस्था, तो वो 6वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में वो आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अर्जुन जो है 5 कारण बतलाते हैं युद्ध न करने के। तो हमने ये पहले अध्याय के जो है सारे प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। आपको किसी कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। यस चारुबेन माता जी। प्रभु जी, सेकंड पॉइंट आपने बताया कि भोग से वंचित हो जाएंगे, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है जी। क्या नहीं समझा, बताइए ना। जैसे अर्जुन वाले जो क्वेश्चन है ना, आपने पहला तो बताया दया भाव दयाद्रता के कारण बता रहे हैं, एक कारण दयाद्रता है उनमें। दूसरा है भोग से वंचित हो जाएंगे, मतलब जो अपन जो उनके अपने सगे संबंधी हैं वो ही नहीं रहेंगे, तो वो हाँ इसका यही ले सकते हैं ना। हाँ, वही बतलाते हैं ना वो। थैंक्स। क्या हो गया उसमें, आपको क्या इसमें ये समस्या क्या है? क्वेश्चन क्योंकि हमने जो चर्चा किया था किस प्रकार से जीवन की जो गलत धारणा है उनकी, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। जिनके लिए हम मारना चाहते हैं तो वो ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम ऐसे हाँ वही ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, उसमें आपको कुछ समझा नहीं, ऐसा है क्या? प्रभु जी, मैं तो वही कह रही थी, चर्चा मेरे किया को था ये कि थोड़ा सा अर्जुन ये किस प्रकार से भौतिक जीवन का जो उसका सोच है वो दर्शाता है। उसका ये सोचता कि मैं, मेरे जो ऐश्वर्य है वो समाज में मेरे रिश्तेदारों को, अपने लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रकार से यश प्राप्त किया है वगैरह। लेकिन जिनको दिखाना चाह रहे हैं वो लोग ही युद्ध में है और उनको ही उसको मारना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वहाँ पे 12वां जो क्वेश्चन है उसमें 1.27 to 2.7 इतने श्लोकों का ये उल्लेख दे करके आंसर लिखने को बोला है, तो क्या क्या पॉइंट आएंगे हर श्लोक के, वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अभी का ये जो अर्जुन के कारण वो बतला रहे ना, युद्ध न करने के हाँ कारण हाँ, वही। मीन्स सेकंड। तो मैं आपको वही हाँ हाँ बताया, हाँ। नहीं समझा क्या? मैंने बताया नहीं, कि 2.7 तक के लिए बोला है उन्होंने, 1.27 to 2.7 तक। हाँ, मैंने वही बताया ना। मैंने जो शुरुआत किया, अर्जुन का दया भाव जो है वो मैंने श्लोक संख्या बताया, एक पहले अध्याय का 28वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। और आखिरी का जो बताया उसमें 2.6 बतलाया मैंने। आपने नोट किया क्या? 1.27 to 2.7 के हर एक श्लोक देखने हैं ना। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है ना। जो कारण उन्होंने पूछा उतना आपको बताना जरूरी है। आपको जितना मार्क्स के या जितना गहराई में बतला सकते हैं, बड़ा अच्छा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब बोलिए। प्रभु जी, आपने वो श्लोक संख्या बताए थे 28 से 30, 31 से 35, 36 से 38, उसके बाद कौन से बताए थे? हाँ, जो
हाँ, परिवार ये वाला की ये नष्ट हो जाएगी परंपरा जी, है। हाँ, कुल इसके धर्म लिए के मैंने परिवार आपको बताया कि 37 से लेके 43 तक। 37 से हाँ, 37 से लेके 43। 43 ना प्रभु जी? 43। जी। हाँ, संकीर्तन धन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस जी। प्रभु जी, ये जो अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया प्रभु जी, ये प्रभु जी युद्ध ना करने के लिए जस्टिफिकेशन था, अपनी अकर्मण्यता बता रहा था वो, या उन्हें ये पता नहीं था कि भगवान जो हमें निर्देश दे रहे हैं वो ये सब सोच विचार करने के बाद ही दे रहे हैं, वो भी ये ऐसा क्यों नहीं सोचा प्रभु जी उसने? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इसके लिए हमने पहले चर्चा किया है और आगे भी अभी जो दूसरे अध्याय की शुरुआत में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये स्पष्टता होना चाहिए कि भगवान जो है अर्जुन को यहाँ मोहित किए हैं, जो कि हमें ये भगवत गीता बता सके। अगर अर्जुन मोहित नहीं होते थे तो आपको आज भगवत गीता सीखने को नहीं मिलता था। जी प्रभु जी। अर्जुन जो है भगवान के शाश्वत पार्षद है, वो कभी मोहित नहीं हो सकते, माया के अधीन नहीं है। लेकिन भगवान ने उनको मोहित इसलिए किया जो कि भगवत गीता सुनाया जा सके। तो भगवत गीता किसके लिए है? अर्जुन के लिए है ना? नो प्रभु जी। हम सभी हमारे के लिए लिए भी प्रभु जी। है हमारे लिए प्रभु जी, हाँ, बट जियो अर्जुन एक सबके माध्यम लिए है जो कि हम सब भगवत माध्यम है गीता वो। का पालन कर सके। जी। विश्वम्बर चेतन तो प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण बच्चे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम स्पष्ट आवाज है आपका। मैंने ये लिखा है, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए, मतलब दया भाव उसको आ गए। हाँ, तो अब फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार बोला कि मैं अब कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य को भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका आप शरणागत ये हूँ। जो सारा लिख रहे हैं ना, ये दूसरे हाँ, अध्याय का है प्रभु जी। आप क्या बतलाना चाह रहे हैं? आप अर्जुन के कारण बतला रहे युद्ध न करने के, या आप दूसरा अध्याय बता रहे हैं? नहीं, अर्जुन युद्ध न करने के कारण। हाँ, वो तो आपको पहले अध्याय से लिखना है और दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक तक या 7वें श्लोक तक ही लिखना है। उसमें भी हाँ, एक ही कारण है जो अनिर्णय का है। वो आपको किस प्रकार से वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, वो बस उतना लिखना है। यानी वो अपने सगे संबंधियों को देख के वो मोहित हो गया। हाँ, वो पहले अलग कारण हो गए, लेकिन अभी अनिर्णय की अवस्था जो है ना, उसको बस हाँ, आपको लिखना है कि वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, वो सगे संबंधी के कारण हो या जो भी अलग अलग कारण। अच्छा, समझ गए? ठीक है। अभी हमने उसका थोड़ा चर्चा किया, अगर आपको याद है। हमने देखा था कि अर्थशास्त्र से कैसे धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। फिर हमने आपको समझाते समय बताया कि धर्मशास्त्र से भी जो है, ये भगवान जब बतला रहे हैं भक्ति का विज्ञान या यहाँ पे ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है, उसका हमने चर्चा किया था। ये किस बारे में हमने ये चर्चा किया था, याद है आपको? देखो, आपको याद है किसके बारे में हमने चर्चा किया ये? कौन? ये तो अभी युद्ध न करने के कारण रखा था। नहीं नहीं नहीं, वो हमने आतताइन जो है उनका मारने के बारे में, उसके बारे में अच्छा, हम हाँ, ये चर्चा किए थे। अतताई वाला, धन ना लूटने वाला और ये हम्म विष देने वाला। इसलिए उसको जो है अलग अलग शास्त्रों का विचार करके उसने प्रयास किया क्या करना हाँ, चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। तो अच्छा, इसलिए वो अभी भगवान का आश्रय लेता है। तो ये इंडिसीजन यहाँ पे हम ये 5 कारण चर्चा किए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी जो है हम दूसरे अध्याय का शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
नहीं दिलीप, अभी कुछ प्रश्न नहीं, जल्दी बोलिए, नहीं तो आप 1 घंटा यहाँ गया और 1 घंटा प्रश्न उत्तर हो जाएगा। मैंने बोलिए क्या है। वो इंग्लिश में जो कहीं कहीं प्रश्न लिखने बोल रहे हैं, हम लोग तो इंग्लिश उतना जानते नहीं है। कहाँ पे इंग्लिश प्रश्न लिखा गया है? आपको तो हिंदी में ही बताया मैंने सब। क्या है कि इंग्लिश लिख प्रश्न के जवाब, कहाँ पे बताइए। इसमें से 14 नंबर में 13 नंबर श्लोक में है शायद ये प्रश्न में। क्या? इंग्लिश में उनका ये उत्तर देने बोलते हैं, तो हम लोग तो जानते नहीं, तो क्या उसको क्या करेंगे। अरे वो आप हिंदी में लिख सकते हैं। अभी वो जो सवाल जो है ना, वो उन्होंने वैसे हाँ, के वैसे लिख दिए हैं। तो वो आपका भाषा में जो आप पेपर लिखने वाले हिंदी में ना, तो उसमें लिख सकते अच्छा हो। अच्छा, ठीक है बोलो, हरे कृष्ण। और वो संस्कृत भी लिख सकते हैं, संस्कृत हिंदी वो एक जैसा ही है। यहाँ पे जो ठीक प्रश्न है बोलो, पूछा गया उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी सब जगह नहीं। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। तो अभी जो है हम दूसरे अध्याय का शुरुआत करेंगे। ये अध्याय का नाम है गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। अभी देखा जाए तो प्रभुपाद जी बतला रहे किस प्रकार से ये अध्याय में जो है पूरा भगवत गीता जो है एक संक्षिप्त रूप में यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें वो स्पष्टता आएगी। और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। सांख्य के बारे में भी यहाँ चर्चा है, तो देखेंगे हम। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। महावीर ठाकुर प्रभु पढ़िए। ठीक है, बिजी लग रहे हो जी। वो पढ़ रहा। हाँ पढ़िए पढ़िए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त आश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे। पढ़ो पढ़ो। धन्यवाद। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन की जो स्थिति है उसको बतलाया गया है। और हमने जैसे पिछला श्लोक का चर्चा किए थे, जहाँ पे हमने देखा कि रथोपस्थोपाविशत, और उनकी इस अवस्था में वो रथ के ऊपर बैठ गए। विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो उनकी किस प्रकार से शोकाकुल अवस्था है वो सारा हमने चर्चा किया था। अभी उस अवस्था में उनकी जो स्थिति है वो स्थिति किस प्रकार से है, वो शोक युक्त। कृपया आविष्टम अर्थात करुणा से और किसको वेटिंग रूम में जाना है जी। तो उनका जो एक करुणामय स्थिति है उसमें उनके आंखों से अश्रु निकल रहे, अश्रुपूर्णा ईक्षणम, अर्थात आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो ये अवस्था में वो क्या कह रहे, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अभी उन्होंने मधुसूदन भगवान कृष्ण से इदम वाक्यम ये वचन कहे। तो कौन से वचन कहे, कौन बताएगा? तो अभी भगवान बतलाने वाले वो वचन कहे, तो हमने वो देखा नहीं है। तो अर्जुन को भगवान ने क्या क्या कहा वो अभी हम सुनने को मिलेगा। यस विश्वम्बर चेतन प्रभु।
हरिबुल हैंड रेज किया, आप बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो है सबका सवाल होगा 12:50 को। अभी हैंड रेज करो मत करो, आप बोलते नहीं और हैंड रेज करके समय जाता है, ठीक है। अभी 12:50 को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये स्पष्टता है कि उवाच मधुसूदन, हाँ मधुसूदन अर्थात भगवान अभी बोलने जा रहे हैं। तो हम ये श्लोक देखेंगे। रूपा जी तात्पर्य में क्या बतलाते, थोड़ा देख लो। रूपा जी कह रहे भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब अस्थि आत्मा को न जानने के लक्षण है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है कि कृपया अविष्टम, तो ये जो भौतिक पदार्थों के प्रति उनका जो ये भाव है, उसके लिए कह रहे कि आत्मज्ञान नहीं है, अपश्यताम आत्मतत्वम, तो उस कारण से हो रहा है। तो सही करुणा क्या है, रूपा जी समझाते, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। तो ये उदाहरण आप सबको अच्छे से स्मरण में रखना चाहिए। और इसके बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे कि भारी पहनावे को अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य। तो कुछ यहाँ पे आपको स्पष्टता चाहिए तो ये हम उदाहरण का चर्चा करेंगे, नहीं तो ये तात्पर्य में बाकी जो अन्य चीजें आपको वैयक्तिक रूप से पढ़ लीजिए इसको। और ये भगवान के बारे में जो आत्म साक्षात्कार है वो संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम्, अचिंत्य जाने माता जी। जी, हरे कृष्ण एवं जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कश्मलम, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कश्मलम अर्थात मोह। विषमे अत्र संग्राम संकटे कुतो हेतु हो। तो विषय में जब कहा गया है अर्थात विषम स्थिति क्या है, तो यहाँ पे जब युद्ध का संकट आ गया है, ऐसे युद्ध के संकटमय अवस्था में, विषम अवस्था में, इसलिए कह रहे विषमे समुपस्थित उपस्थितम त्वाम प्राप्तम अभूत अनार्यजुष्टम सुप्रतिष्ठित लोके असेवित। तो अभी हमने सामान्यता आर्य अनार्य इसके बारे में बहुत बार हम सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में आर्य क्या है उसका परिभाषा समझाते हैं, वो भी देखेंगे। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इति पारत्रिक ऐहिक सुख प्रतिकूलम इत्यर्थ। अर्थात स्वर्ग का भी सुख नहीं और ऐहिक सुख, उसका अर्थ होता है ये संसार का सुख। यहाँ पे भी उसको क्या है, ये अगर इस प्रकार का सोच रहेगा तो वो प्रतिकूल है उसके लिए। तो ये समझाया जा रहा है दोनों सुखों के लिए वो प्रतिकूल है, ये भगवान बता रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से यहाँ अर्जुन की स्थिति हो गई, तो अर्जुन के हृदय में एक प्रकार से दयाद्रता भाव या धार्मिकता उजागर हो गई है। जैसे बहुत बार कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मः, और एक जो नेता है उन्होंने कहा है गीता का सार है अहिंसा।
आप में से कोई बतलाना चाहेगा? रमन गोविंद प्रभु। नहीं प्रभु, आप ही सोनाली पाटिल माता जी बोलिए। हिंसा जो है, वैसे तो अहिंसा ही होनी चाहिए, लेकिन भगवान के निर्देशानुसार धर्म के बाजू रखने के लिए तो हम देखते हैं जब ऐसे कोई राजकारणी हिंसा व्यक्ति हो कहते सकती है हैं धर्म के अहिंसा रक्षण के लिए। गीता का सार है, तो कैसे हमें समझना चाहिए कि उनका सोच गलत है? तो आप देख सकते हैं, जैसे हम भगवत गीता का भी चर्चा शुरू किए, तो भगवत गीता के चर्चा से पहले जो है अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, और फिर जैसे ही वो युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदार सब परिस्थिति देखते हैं, जो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके भावनाओं को मंथन हो गया वहां पे, और वो सोचते कि मेरे लिए धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पे वो कंफ्यूज स्टेट, वो एक विचलित अवस्था में, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, संदेह हो गया उनको। तो वहां पे जो है वो अभी एक प्रकार से अहिंसावादी बन गए ऐसा लग रहा है। तो देखा जाए तो गीता सुनने से पहले वो अहिंसावादी है, लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद वो क्या बन गए? अनिल प्रभु बताइए। हिंसावादी प्रभु। नहीं नहीं, तो भगवत गीता सुनने के बाद वो कृष्णवादी बन गए। कृष्ण बोलेंगे लड़ो मारो तो वो मारेंगे, कृष्ण बोलेंगे नहीं मारो तो नहीं मारेंगे। तो अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान का जो आदेश है उसका पालन करना। जैसे हम सारे जो अध्यात्म का पालन कर रहे हैं प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी की कृपा से, बताइए हम जो है शाकाहारी है हम मांसाहारी है? चार रूपी माता जी। प्रभु जी कहने को तो शाकाहारी है, लेकिन हम मांसाहारी भी हैं। तो हम ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है, हम जो है प्रभुपाद जी कहते वी आर प्रसाद टेरियन, या हम कृष्ण प्रसाद खाने वाले हैं। तो अरे हम ना वेजिट, हाँ हम कृष्णटेरियन हैं। हाँ, तो हम भगवान कृष्ण जो प्रसाद देते वो खाने वाले हैं, नहीं तो शाकाहार खाने वाले हाथी है बंदर है। तो ना हम बंदर के कैटे वर्ग वाले हैं, ना हम सिंह बाघ जो है उनके वर्ग वाले हैं। हम तो भगवान जो बोलेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कभी अगर अंटार्कटिका जाके आपको प्रचार करना है और वहां पे आपको जरूरत पड़ा प्रचार करने के लिए, आपको जीवित रहना है खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? मांस खा के जीवित रहना पड़ा, तो मांस खा सकते। प्रभुपाद जी नहीं बोले कि हमें मांस खाना चाहिए, लेकिन परिस्थिति क्या है, हमारा गुरु का आदेश क्या है, भगवान का आदेश क्या है, वो उसके अनुसार हमें सही गलत क्या है समझना चाहिए। हम खुद निर्णय नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्रमाणित अधिकारी व्यक्ति है उनके आदेश के अनुसार हम जी रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझना। तो इसलिए ये जो कोई राजनैतिक व्यक्ति या ऐसे लोग जो महात्मा शब्द की परिभाषा नहीं जानते लेकिन नाम के लिए महात्मा है, ऐसे लोगों के द्वारा हम अगर कुछ अध्यात्म के तत्वों को सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सही तत्व नहीं समझ में आएगा। तो देखा जाए तो इसके कारण से जब अर्जुन इस प्रकार से आ, आ, धार्मिकता से विवल हो गए या उनके अंदर एक दयाद्रता आ गई, तो
धृतराष्ट्र के हृदय में एक अच्छा हो गया, उसको लगा कि अभी मेरे पुत्रों के लिए राज्य प्राप्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, निश्चित रूप से जो है ये राज्य मेरे पुत्रों को ही मिल जाएगा। तो इसलिए वो संजय को अपना जिज्ञासा करते हैं कि क्या हुआ। लेकिन फिर जैसे हमने ये पहला श्लोक में पढ़ा कि भगवान उनको बताना शुरू करते, उवाच मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने उनके जो मित्र है, सखा है, वो भगवान है। उन्होंने जब चयन करना था दुर्योधन और अर्जुन में कि किसको सेना चाहिए और किसको कृष्ण बिना शस्त्र के वो रहेंगे, तो अर्जुन ने भगवान का ही चयन किया। तो इसलिए अभी भगवान जो है उनको सही मार्ग पे वापस लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भगवान के लिए मधुसूदन कहा गया है, तो जिस प्रकार से भगवान ने मधु दैत्य का वध किया था, तो उसी प्रकार से जो कुछ अंदर हमारे दुष्ट स्वभाव या राक्षसी विचार या उनके सेवा के लिए जो अनुकूल नहीं है, ऐसे विचारों को भगवान हमारे हृदय से निकाल दे। इसलिए ये मधुसूदन जो है बड़ा विशेष नाम भगवान के लिया गया है। और संजय भी जो है वो धृतराष्ट्र को जागरूक कर रहे, सचेत कर रहे कि निश्चित रूप से भगवान जो है जो भी उनके अंदर समस्या है उसको निकाल देंगे। और हम देखते हैं कि जैसे हमने कल युद्ध के नियमों के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे, तो क्षत्रिय अर्थात उसको तो उसका ये स्वधर्म है कि वो युद्ध करे। तो किस प्रकार से भगवान अपने मित्र, प्रिय मित्र को उसके स्वधर्म से विमुख होने के लिए विमुख होने देंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। तो ये जो श्लोक इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया है अच्छे से, तो हम ये पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको अगर कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो प्रभुपाद जी दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं किस प्रकार से इनके 3 भिन्न भिन्न पक्ष है। यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, अर्थात ब्रह्म। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, परमात्मा। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है, जो भगवान को समझ सकता है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो वैसे परमात्मा और भगवान के आर्योपाजी जी बता रहे। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य गोल लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं की अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। तो जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, ये एक रूप ही है। लेकिन फिर भी ये तीनों अवस्थाओं के अध्येता जो है, ब्रह्म के अध्येता, परमात्मा के अध्येता और भगवान, ये एक ही श्रेणी के नहीं है, इसमें अलग अलग श्रेणी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नौसिखिया, और जो आगे बढ़ते हैं और जो सर्वोच्च ज्ञानी है।
संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यो शन्न भग इतिंगना। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है। अभी आपको ये जो परिभाषा है भगवान की यहाँ दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, बाकी अन्य ब्रह्मा शिव नारायण उनके समान ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और आगे बतलाते कैसे कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर के विस्तार करते हैं। ये भागवतम का 1:3-28वां श्लोक। एते चांश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रुडयन्ति युगे युगे। ये सारे जो एते च अंश कलहा, जो पहले 24 अलग अलग अवतारों की सूची दी गई है, ये 28वें श्लोक के पहले, वो सारे जो अवतार है ये अंश कलाएं या पूर्ण कलाएं, ये सारे भगवान चाहते हैं और स्वयं भगवान जो है वो कृष्ण है, वो बतलाते हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। कुतस्पाश्मलमिदम्। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। अभी यहाँ पे आर्य क्या है इसके बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। तो जैसे सामान्यता गृहस्थ और गृहमेदी, ये जब चर्चा आता है तो गृहस्थ अर्थात जो गृह में स्थित है, जो ऐसे गृह में स्थित है जहां पे लोग जीवन के मूल्य को जानते हैं, जो आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसका पालन करते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार के आधार पे है। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थ नहीं गृहमेदी कहलाता है तो अपश्यताम आत्म तत्वम, वहां पे जो है आत्म साक्षात्कार पे उनकी सभ्यता निर्भर नहीं होती है। तो किस पे निर्भर होती है उनकी सभ्यता? वो जो है अपने भोग के बारे में सोचते हैं और दूसरे गृहस्थों को ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे बतला रहे हैं उसी प्रकार ये देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यही नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। बहिरर्थ मानिनहा, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। तो अभी हमने आर्य क्या है वो जाना, अभी अनार्य के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता उनको अनार्य कहते हैं। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। अभी अर्जुन जो इतना संस्कृति में इतना आदर्श, उसके बात करने में, उसके रहन सहन, अभी देखा जाए तो जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे वहां पे जब वो अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, वो नृत्य के समय उर्वशी इतना सुंदर जो अप्सरा है वो नृत्य कर रही है, उसकी सुंदरता से इंद्र भी मोहित है। अर्थात देवी देवता जब उन्होंने नारायण ऋषि से अलग अलग अप्सराएं प्रकट हुई थी तो उसमें से उन्होंने ये उर्वशी को चुना था और वो उर्वशी को अपने साथ स्वर्ग लेके गए। जो अप्सरा वो सारे देवी देवताओं को वहां पे
इंद्र के राज दरबार में आकर्षित कर रही है। वो उर्वशी जब नृत्य कर रहे हैं तो अर्जुन देख रहे हैं, और ये देख के इंद्र जो है वो उर्वशी को कहते हैं कि अर्जुन जो है आपकी तरफ देख रहे थे, और उर्वशी कहती है हाँ मेरा भी मन उसमें लग गया है। अभी देखा जाए तो उर्वशी खुद से होके उनके पास आ रही है और कह रही है कि हम जो है आनंद मजे मनाएंगे, और ये भी बतलाती है कि यहाँ स्वर्ग में जो है, जैसे अर्जुन उनको कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज है पुरूरवा, आप उनकी पत्नी हो, और मैं वो सोच के आपकी तरफ बड़े सम्मान से देख रहा हूं। लेकिन वो कहती यहाँ पे ये सारे नियम नहीं होते हैं। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में लोग अलग अलग प्रकार से जीते हैं, वहां पे कुछ सभ्यता नहीं है, और जब कोई वेश्या के पास जाते हैं तो वहां पे तो कुछ नियम होता ही नहीं। तो ये स्वर्ग की जो डैंसल्स ऑफ हेवन, अर्थात ये जो अप्सराएं होती है, तो वो उनको ऐसे नियम नहीं होता है। लेकिन अर्जुन ने उनको कहा कि आप तो यहाँ रहने वाले, लेकिन मैं धरातल से हूँ और मेरे लिए नियम है, और इसलिए मैं वो नियमों का पालन करूंगा। और फिर जब वो क्रोधित होकर उनको शाप देती है कि आप नपुंसक हो जाओगे, तो वो शाप जब उनको अज्ञातवास में थे तब काम में आया, और उस शाप के कारण जब वो उत्तरा के एक प्रशिक्षक के रूप में नृत्य सिखाने के लिए थे, तो देखा जाता है कि अज्ञातवास के बाद विराट राजा जो है वो इनको बतलाते कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। तो अर्जुन कहते उनको, मैंने आपके पुत्री को सिखाया है, अगर मैं उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो निश्चित रूप से लोग उसके चारित्र पे संदेह करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा 1 साल में उनके साथ था, उनको सिखा रहा था। तो इसीलिए मैं उनको मेरी बहु पुत्र के लिए, अभिमन्यु के पत्नी के रूप में स्वीकार कर। तो किस प्रकार का एक आदर्श चारित्र है, जहां पे अर्जुन हर एक छोटे छोटे विचारों के ऊपर किस प्रकार से धर्म का आदर्श रूप से पालन किया जाना चाहिए सब सोच रहे। ऐसे महान अर्जुन को भगवान क्या कह रहे? अनार्य जुष्टम। उनको भगवान अनार्य कह रहे हैं। तो इसलिए आगे कह रहे, यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। रूपा जी आप बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं। तो अभी अनार्य बोले, आगे क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से कभी कभी होता है कि मित्रों के बीच में अगर मित्र हितैषी है तो देखता है कि अपना मित्र थोड़ा गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको इस प्रकार से डांटता है, बल्कि उसको पता है कि मेरा मित्र है, लेकिन डांट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको वापस सही मार्ग पे लेके आना है। उसको पता है कि ये सही मार्ग पे रहेगा तो मैं भी सही मार्ग पे रहूंगा, नहीं तो होगा दुर्योधन और कर्ण का मैत्री उस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान आगे भी अच्छा डांट लगा रहे हैं। तो बोलते क्लेब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कौन पढ़ रहा है? मंजूलाली गोपी माता जी पढ़ेंगे? नहीं, ठीक है। कृष्ण किंकरी माता जी? नहीं, ठीक। अनिल लिमजे प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु। हे पार्थ पुत्र, इस हीन नपुंसक को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अभी क्या बोल रहे हैं?
नपुंसकता अर्थात एक इस प्रकार के क्षत्रिय को, क्लैब्यम कौन है ये? कोई साधारण क्षत्रिय है? अरे भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहे हैं। किसको किसको हराया इन्होंने? देवी देवता जिनको हरा नहीं पाए, ऐसे निवत कवच राक्षसों को जाके इन्होंने हरा क्या है? कोई साधारण व्यक्ति है जिनको नपुंसक बोल रहे? ओहो, अर्जुन को नपुंसक बोला जा रहा है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते क्लैब्यम क्लीव धर्मम कातर्यम, तो कायरता बोला जा रहा है। हे का पार्थेति त्वम पुथा पुत्रहा, तो यहाँ पे जब संबोधित किया गया पार्थ, तो कह रहे क्या रे, आप तो पृथा के पुत्र हो, अर्थात मेरे से भी आपका संबंध है। आपकी थोड़ी देर में लेता हूँ। क्या हो गया? तो कह रहे अन्यस्मिन् क्षत्रबंधो वरम इदम उपपद्यताम त्वयि मत सखो तू न उपयुज्यते। अरे आप तो मेरे सखा हो, आप इस प्रकार से कार्य में कैसे लग सकते हो? ननु इदम शौर्या भाव लक्षणम क्लैब्यम मा शंकिष्टः। किंतु अभी वो आप बता रहे ये जो लक्षण है जहां पे आपके शौर्य की कमी दिख रही है, तो इस प्रकार का जो नपुंसकता है उसको आपको छोड़ देना चाहिए। किंतु भीष्म द्रोणादि गुरुषु धर्म दृष्टा विवेकोयम धार्त राष्ट्रेषु दुर्बलेषु मदस्ताघातम आसाद्य मर्तुम उद्यतेषु दैव अयम इति तत्र शूद्रमिति। लेकिन जो है आप सोच रहे होंगे कि हाँ, कि कोई अगर अधम क्षत्रिय है वो इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन आप तो मेरे सखा हो, आपके लिए ये जो है ये शोभा नहीं देता। लेकिन जब बता रहे किंतु भीष्म द्रोण, तो कह रहे हैं ये जो शूरता का अभाव का लक्षण है, कातरता के या कायरता के कारण, तो देखा जाए तो भीष्म द्रोण ये सारे गुरु लोग जो है ये आपके प्रति अभी सम्मान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कहा जाएगा तो वो आपको एक शूद्र के रूप में देखेंगे, अर्थात कायर के रूप में। ये नहीं समझेंगे कि आपके हृदय में उनके धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति एक दया भाव आ गया है, ये नहीं। तो निश्चित रूप से ये आपका शोक या मोह जो है उसके कारण ही है, और निश्चित रूप से ये आपके मन की दुर्बलता है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, क्या करो ये जो हृदय का दौर्बल्य है उसको त्यक्त, उसको परित्याग करो, उसको छोड़ दो। हे परंतप, परंतप भी जब कहा गया है अर्थात जो शत्रु को तपाता है, परम तप है, जो एक उच्च बहुत शत्रु को तपाने वाला है, उस प्रकार से। तो भगवान जो है अर्जुन को बड़ा अच्छा प्रेरणा दे रहे या समझा रहे किस प्रकार से ये कायरता को आपको छोड़ देना चाहिए। रूपा जी समझा रहे अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अतः क्षत्रिय युद्ध करेगा और ब्राह्मण जो है शुचि अर्थात पवित्र कार्यों में लगा रहेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को कोई अयोग्य क्षत्रिय नहीं कहना चाहिए, तो वो भगवान के घनिष्ठतम मित्र है, समझा रहे हैं।
अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। तो जैसे वो टीका में भी दिया गया था, जो बतला रहे भीष्म द्रोणादि गुरुषु धर्म दृष्टया विवेकोयम, लेकिन वो जो है वो उसका उदार दृष्टिकोण नहीं, वो कह रहे कि आपका हृदय दौर्बल्य है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता था। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो आप में से कोई बताएगा कि पहले ये उदारता, इसका अनुमोदन किया गया था कहीं, तो कहाँ पे किया गया था, कौन बताएगा? आपको याद है हमने इसका चर्चा किया था, दयाद्रता। ठीक है, पिछली कक्षा में जो है हमने आखिरी जो 2 श्लोक थे वहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि अर्जुन जो है भगवान का महान भक्त है और इसके हृदय में जो है दया भाव है, उस प्रकार से समझाते हैं। लेकिन अभी देखते हैं इस अध्याय में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, विशंबर चेतन प्रभु प्रश्न है कुछ? फिर भाई जहाँ पर जब युद्ध में आया था, अपने सगे संबंधियों को देखा था, तभी उसने ऐसे उदारता दिखाया था। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी भगवान ने अर्जुन को कुछ बोला है और हमें स्पष्टता आ गया है कि बस 2 श्लोकों में ही भगवान उसको बड़े अच्छे से डांट लगाए, और वो डांट भी जो है एक प्रकार से मित्रत्व के आधार पे है। उनको बता रहे आप उठो युद्ध करो, इस प्रकार का जो है अनार्यता ये छोड़ दो, तरह समझा रहे। लेकिन अभी अर्जुन क्या बोल रहे भगवान कृष्ण को देखेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजारो हरिसूदन। नित्यानंद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मुझे यस पढ़ू मैम। इसका? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि पूजा अर्हो अर्थात पूजनीय, ये भीष्म द्रोण, इनका देखा जाए तो एक बड़ा विशेष स्थान है उनके लिए, पूजनीय है ये लोग। तो पूजनीय लोगों को हम उल्टा बोल नहीं सकते, तो उल्टा बाण चलाने का बात कहाँ से आ गया? तो इसलिए अर्जुन कह रहे हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। तभी पहला अरिसूदन शत्रुहंता, मधुसूदन दोनों बोल रहे। एक प्रकार से ये पद्य के लिए बड़ा अच्छे ढंग से वो बताया गया। और ये जो अपनी भावनाओं को बता रहे कि ऐसे जो पूजनीय है उनको कैसे मारा जा सकता है। बल्कि भगवान ही गीता में आगे बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। तो वो कहते हैं कि ये सारे पूजनीय लोग हैं, देव ब्राह्मण, जो हमारे वरिष्ठ है, माँ पिताजी, तो इनको तो हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए वो परिस्थिति आ गई है, उसको स्पष्टता नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊंगा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ननु प्रतिवध्नाति ही श्रेय पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः इति धर्मशास्त्रम अतो हम युद्धात् निवर्तयित्या कथमिति। तो वो बतलाना चाह रहे कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो है एक
पूजा व्यतिक्रमः, जो कोई पूज्य व्यक्ति है उसका अगर पूजा का अतिक्रमण हो गया तो उसे निश्चित रूप से क्या होगा, कोई श्रेय नहीं होगा, वो अमंगलकारी होगा। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। इसलिए युद्धाद निवर्त इत्याह, तो वो कह रहे अहम युद्धाद, मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के विचार है। ननु एतो युद्धेते तर्हि अनयोः प्रति योद्धा भवितुं त्वं किं शक्नोषि। तो वो कह रहे हैं कि अगर भीष्म द्रोण ये आपके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो किम न शक्नोषि, आप क्यों उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे कि हाँ मैं नहीं कर सकता, सत्यम, सही है आप जो कह रहे हैं, न शक्नोमि, मैं नहीं कर सकता। क्यों, तो पूजारो, क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय है, उनके लिए मैं थोड़ी पूजनीय हूँ। अर्थात वो एकदम बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझा रहे। तो यहाँ पे जो विचार है ये कि ऐसे जो पूजनीय है उनके लिए अनयोः चरणेषु भक्त्या कुसुमानी एव दातुम अर्हामि। कुसुमानी अर्थात उनके चरणों में भक्ति भाव से पूजा के रूप में मुझे जो है फूल अर्पण करने चाहिए। दातुम अर्हामि न तो क्रोधेन तीक्ष्ण शराणि इति भावः, अर्थात मुझे एक क्रोध में आके गुस्से से उनके ऊपर जो तीक्ष्ण बाण है वो नहीं चलाने हैं। वो वैसे कृष्ण त्वमपि शत्रुनेव युद्धे हंसी न तो सांदीपनिम स्वगुरुम नापि बंधुन यदुन इत्याह हे मधुसूदन इति। तो अभी जब मधुसूदन बोल रहे तो उनको कह रहे कृष्ण आपने भी किधर, आपके जो मुनि है सांदीपनी, क्या आपने उनको मारा है क्या, आपने तो आपके शत्रु को युद्ध में हराया मारा है ना, आपने आपके बंधु यदुओं को मारा है। ननु मधो यदव एव तत्राह हे हरिसूदन मधुर नाम दैत्यो यस्तव अरीर इति ब्रवीमि इति। तो यहाँ पे बड़ा अच्छे ढंग से भगवान को ही वो बता रहे कि आप जो है वो मधु को मारे हो, यदुगण को नहीं है। अर्थात मधु जो दैत्य उसको आपने मारा है, इसलिए आपको हरिसूदन कहा गया है। अभी श्लोक में जब उनको हरिसूदन मधुसूदन बोल रहे हैं तो इसका भी अर्थ क्या है, हरिसूदन मतलब आप शत्रुओं को मारने वाले हैं, मधुसूदन मधु भी आपका शत्रु है, ना कि आपके गुरुजन है ना आपके स्वजन है। लेकिन मेरी परिस्थिति क्या है, आप मुझे जो है गुरुजनों को और स्वजनों को मारने के लिए उद्यत कर रहे हो। तो इस प्रकार से अर्जुन बड़ा सुंदरता से भगवान को कह रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो बड़ा सुंदरता से अर्जुन ने यहाँ पे अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो जब सांदीपनि मुनि का बात आता है तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि पहले अवंतीपुर जो कहा जाता था, आज उसे उज्जैन कहते हैं। ये अवंतीपुर क्षेत्र में जब कंस ने मथुरा में अक्रूर जी को वृंदावन भेजा था और कृष्ण बलराम को मथुरा में आमंत्रित किया था मल्ल युद्ध वगैरह के लिए। और वो सारा प्रसंग होने के बाद कंस का मृत्यु होने के बाद जो है देवकी और वसुदेव चाहते कि कृष्ण बलराम जो है दोनों को गुरुकुल भेजा जाना चाहिए, गुरुकुल में शिक्षा के लिए। तो भगवान जो एक सामान्य बालक की तरह ये जो
हमारे सबके लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए स्वयं गुरु के अधीनस्थ रह के 64 कलाओं को सीखते हैं। तो ये जो अवंतीपुर है वहां पे जब हो जाते हैं तो सांदीपनि मुनि के द्वारा वो शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सांदीपनि मुनि जो है ये शैवाइट है, अर्थात शिव जी के उपासक है। तो देखा जाए अगर भगवान कृष्ण और बलराम जी किसी दूसरे वैष्णव के यहाँ सीखने के लिए जाते थे तो वो भगवान को शिष्य के रूप में स्वीकार करना कठिन था। तो इसलिए वो जो है इनके सांदीपनि मुनि के पास जाते हैं और भगवान का जो है ये वहां पे गुरुकुल का लीला संपन्न होता है। तो सांदीपनि मुनि कौन है? तो हमने बहुत बार लीलाओं में मधुमंगल के बारे में सुना है, जो बड़ा लड्डू खाने पसंद करता है, उसका पेट बड़ा है, इस प्रकार से हम उनके बारे में सुनते हैं। तो ये मधुमंगल और नंदीमुखी जो है ये दोनों सांदीपनि मुनि के पुत्र और पुत्री है। और ये सांदीपनि मुनि जो है ये जो योग माया है पौर्णमासी उनके पुत्र है। तो इस प्रकार से ये भगवान की लीला में अपना योगदान दे रहे हैं अवंतीपुर में रह के। गुरुण हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। सोनाली पाटिल मध्ये। हाँ, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की उपेक्षा इस संसार में भीख अपेक्षा मांगकर खाना, हाँ सॉरी, अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य। हरे कृष्ण। हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ा विशेष शब्द है, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो वो जो है रक्त रंजित वस्तुएं हो जाएंगी, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ऐसे रक्त रंजित वस्तुओं का भोग करना, तो जैसे हम सुनते हैं ये जो धेनुकासुर लीला होती है, धेनुकासुर को मारते हैं तालवन में जाके, तो वहां पे भी कहा गया है कि जो रक्त रंजित फल थे उनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अर्थात ये जहाँ पे भी ऐसे खून से लथपथ या रक्त रंजित होता है तो वो अपवित्र माना गया है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं इसमें, नैवेवं ते यदि स्वराज्येऽस्मिन् नास्ति जिगृषा तर्हि कया वृत्त्या जीविष्यसि तत्राह गुरून् अहत्वा गुरुवदम् अकृत्वा भैक्षं क्षत्रियैर्विगतमपि भिक्षा प्राप्तुम अन्नमपि भोक्तुम श्रेयः। तो कह रहे किस प्रकार से अगर आप राज्य को प्राप्त नहीं करोगे तो अपना जीवन कैसे चलाओगे। तो अर्जुन जो है इसके बारे में सोचते कि गुरु वर्ग जो है उनका हम हत्या नहीं करेंगे और क्षत्रिय धर्म के लिए जो निंदनीय है उसके द्वारा हम अपना जीवन चलाएंगे, वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे अपनी सोच बता रहे हैं। भैक्षम क्षत्रिय अभी विगतम अपि, अर्थात भिक्षा मांगना जो है श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन क्योंकि उससे अच्छा है गुरु वदम अकृत्वा, गुरु को क्यों मारा जाए, गुरु न अहत्वा।
तो ऐहिक दुर्यशो लाभेपि पारत्रिकम अमंगलम सुनैव स्यादिति भावः। अर्थात इस जगत में जो है अगर अपयश भी होता है तो पारत्रिक अर्थात जो आध्यात्मिक या पारमार्थिक अमंगल से बच जाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन अपनी सोच बता रहे। तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा किस अवस्था में गुरु को त्याग देना उचित होता है। तो ये आईडीसी वगैरह कोर्सेस में बताया जाता है। तो कहा जाता है कि गुरोरप्यवलप्तस्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पद प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अर्थात अगर कोई गुरु जो है वो कार्य और अकार्य क्या है इसमें भेद जान नहीं रहा है, उसका जो भेद करने की क्षमता चली गई है, और उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्यागो, तो अगर वो जो आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है, भक्तिमय जीवन परंपरागत मार्ग से वो अलग मार्ग में चला गया है, अलग मार्ग का उसने शरण ले लिया है, तो ऐसे गुरु का त्याग करना चाहिए। लेकिन जब कोई उसी मार्ग में है तो भगवान क्या बोलते हैं, अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। अगर कोई सुदुराचार है लेकिन मार्ग में टिका हुआ है, साधुरेव समन्ते, उसको भी साधु समझो। तो इस प्रकार से आगे बतलाया जाता है कि क्यों ये महानुभाव जो है ये किस प्रकार से ये दुर्योधन की तरफ से क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्या हो गया। काल कामादयोपि ये वशीकृतास्तेषां भीष्मादीनां कुतस्तद्दोष संभवति भावः। तो क्या कारण हो सकता है। तो महाभारत में जो है उद्योग पर्व में इसके बारे में कहा गया है कि निश्चित रूप से काल कामादि उनको ये महानुभाव है, इन्होंने वश में कर लिया था, इसलिए उनको महानुभाव कहा जा रहा है। तो कैसे भीष्म और द्रोण जो है इन्होंने काल और काम को वश कर लिया था। तो हम देखते कि भीष्म जो है निश्चित रूप से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किए, प्रतिज्ञा की और वो आजीवन उसको निभाए। तो काम के ऊपर भी उनका पूर्णता वश नियंत्रण था, और काल के बारे में भी हम देखते किस प्रकार से उनको इच्छा मृत्यु वरदान था, तो इसलिए काल भी उनके अधीन था। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग जो काल और कामादि को भी वश में कर लिए हैं, तो इसलिए उनको महानुभावान गुरुन् हत्वा हि महानुभावान, तो इसलिए उनको महानुभावान कहा गया है। तो ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति जो है कैसे कि वो कुपथगामी है या उनका त्याग करना चाहिए, ऐसा संभावना कहाँ से आएगा। लेकिन जब भीष्म जो युधिष्ठिर को बतलाते हैं तो वो निश्चित रूप से ये कहते हैं कि मैं अर्थ का दास हूं। तो कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कौरवैः। तो वो युधिष्ठिर महाराज को बतला रहे कि निश्चित रूप से मैं जो हूँ ये अर्थ का दास हूँ। अर्थात तो कहते पुरुष जो है अर्थ का दास है, लेकिन अर्थ जो है वो किसी का सेवक नहीं है। तो इसलिए वो कहते महाराज ये सत्य है कि मैं कौरव ही मैं उनके द्वारा आबद्ध हो चुका हूं। तो यहाँ पे ये बतलाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति अर्थकामी है, उसको धन चाहिए, तो उनका महानुभावत्व जो यहाँ चर्चा किया गया है, जिनके अधीन काल और काम है, उनका महानुभावत्व तो नष्ट हो चुका है। तो फिर भी अर्जुन कहते कि उसके बाद भी जो है मैं अगर इनको मारूंगा तो मुझे दुख होगा। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं।
और उनको मारने के बाद अगर दुख होगा, और अगर उनको मारूंगा तो वो जो भोग है वो सारा रुधिर प्रदिग्धान, वो रक्त रंजित रहेगा, इस प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बतलाया गया है कि अर्थ कामान अर्थ लुब्धान अपि एतान गुरुन हत्वा अहम भोगान भुंजे किंतु एतेषाम रुधिरेण प्रदिग्धान प्रलिप्तान एवं, अतः रुधिरेण प्रदिग्धान उससे प्रलिप्त हो गया है। और इस प्रकार से वो गुरुद्रोही बन जाएंगे, ये ऐसा उनको भय है। इसलिए वो जो कुछ उनको प्राप्त होने वाला है वो निश्चित रूप से खलु भोगो दुष्कृति मिश्रा स्यादिति, तो वो सारे भोग जो है दुष्कृति मिश्र रहेंगे, उसका वहां पे मिश्रण रहेगा, ऐसे वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर बता रहे, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वो त्याज्य है, जैसे हमने श्लोक देखा उसके आधार। अर्जुन यह सोचता है कि इतने पर भी, अर्थात हमने जो सारा चर्चा किया कि वो आचार्य जो है आर्थिक लाभ से वो सब करे, लेकिन अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ क्या होगा? रक्त से सने अवशेषों का भोग, तो अर्थात रक्त रंजित रहेगा, वो बतलाया जा। तो अगर आपका कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो हम ये आज 6वां श्लोक भी करके आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ जिज्ञासा है? ठीक है, कुछ जिज्ञासा नहीं तो हम ये आगे का श्लोक भी देखते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। शालिनी माता जी। अनन्य भक्त स्वतंत्र सिंह टू पढ़िए। ऐसा हुआ, हम यह भी नहीं जानते, हम यह जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो बड़ा सुंदर है, आप अगर देखेंगे तो वो बतला रहे कि न च एतद विद्मः, हम नहीं जान पा रहे न कि क्या करना चाहिए। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वानो जयो, अभी सामने जो खड़े हैं वो श्रेष्ठ लोग खड़े हैं, उनके द्वारा हम जीत, उनके ऊपर हम जय प्राप्त करें, जयम, व उनके द्वारा अर्थात जीते, वो हमारे ऊपर जय प्राप्त करे। तो दोनों प्रकार से अगर याने व हत्वा न जिजीविषाम, इनको मार के जो है उससे भी क्या है, हमें किसी प्रकार से जीवित रहने का आवश्यकता नहीं, जिजीविषाम। तो फिर भी क्या है, अभी परिस्थिति ऐसा है कि वो हमारे सामने खड़े हैं। तो यह बतला रहे, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। तो कौन बताएगा? ये श्लोक जो है यहाँ पे एक शब्द में कोई बता सकता है क्या है? हमने पहले चर्चा किया इसलिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने 5 कारण जो देखे उसमें से जो 5वां कारण है अनिर्णय की अवस्था, तो यहाँ पे वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, युद्ध करे मैं बताऊं प्रभु जी? या ना करे, बता दिया प्रभु जी। ठीक है,
या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। तो अर्थात ऐसा नहीं कि पहले ही मैच फिक्सिंग हुआ है, या अर्थात ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारा अलग अलग चीजें होता है, लेकिन दोनों पक्ष में, जैसे दूसरे पक्ष में भीष्म पितामह है, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ये क्या संभव नहीं है। भीष्म को कोई मार नहीं सकते, द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकते। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है उनको मारना कठिन है। वो पक्ष की विजय होगी, तो जीत पाना भी आसान नहीं कह रहे। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो अर्थात क्योंकि इनका इतना आदर्श चारित्र, इतना आदर्श जीवन है, बल्कि उन्होंने कितना भी इनको अलग अलग प्रकार से आततायीन गलत व्यवहार किया है, फिर भी इनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति सही भाव है। इसलिए वो कह रहे हैं उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। मतलब विजय प्राप्त करने के बाद भी हार है, हार गया तो भी हार है, दोनों अवस्था में हार ही हार है, यही समझाया जा रहा है। तो अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि ये महान भक्त जो है किस प्रकार से बड़े प्रबुद्ध होते हैं और आत्म संयमी होते हैं। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो जैसे हम भगवान, श्री भगवान वाच, और उसमें सारा वो चर्चा आता है कैसे भगवान अर्थात जिनके पास ये सारे ऐश्वर्य है, तो ये भगवान के पार्षद जो है उनका भी वही है, उनमें भी हम ये ऐश्वर्य देख सकते हैं, विरक्ति का लक्षण देख सकते हैं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर निष्कर्ष बतलाया है किस प्रकार से अर्जुन मुक्ति के लिए योग्य था, और ये निष्कर्ष है जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति पाना कठिन है। तो आपका कुछ जिज्ञासा है इसके ऊपर तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगली कक्षा में जो है आगे का चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जो है 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में 19वें श्लोक में जो है बतलाया गया है कि किस प्रकार से ये जो भगवान के बारे में जो विज्ञान है वो बहुत कम विरला ही लोग जानते हैं। और फिर 20-21 वाले जो श्लोक है उसमें द्वादश एते 12 महाजनों का नाम बताया गया है। वो जब श्लोक आता है तो बताते स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। तो ये जो 12 महाजनों का नाम है उसमें ये भीष्म पितामह भी एक है। तो जब हम महानुभाव कहते हैं तो निश्चित रूप से भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक महाजन है। तो इनके बारे में आप और अच्छे से
जान सकते हैं, जो कि फिर आपको ये जो चर्चा चल रहा है उसमें और भी अच्छा रुचि बढ़ेगा और भी अच्छा स्पष्टता आएगा। ठीक है, तो अभी आप कोई जिज्ञासा नहीं तो हम यहाँ पे ही विराम देते हैं और अगली कक्षा में जो है हम 7वें श्लोक से वापस आगे का चर्चा शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत थैंक यू प्रणाम प्रभु, प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी।